हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, ये टॉपिक भी हमारा बेस रहेगा सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल पर ही। आज भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल को ही आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट, एग्जाम्पल, स्टेटमेंट, कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस किया, साथ में एक फंडामेंटल बेस न्यूमेरिकल जो कि कई बार रिपीटेड होता है तो एग्जाम्स में उसको रिपीट किया था। आपसे रिक्वेस्ट है, आज की न्यूमेरिकल को जो बच्चा डायरेक्ट देख रहा है वो एटलीस्ट सबसे पहले स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन को जरूर देखे। साथ में जो हमने न्यूमेरिकल कवर किया था सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर का कैलकुलेशन, उसको आप जरूर देख के रखें, क्योंकि पावर कैलकुलेशन स्टेटमेंट में ये लाइन होती है कि बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम पावर विल नॉट बी कैलकुलेट, बट न्यूमेरिकल में पावर पूछा जाता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हमने कंसेप्ट को क्लियर कर रखा है। आज का जो न्यूमेरिकल है ये भी सुपरपोजिशन थ्योरम पे बेस्ड रहने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो में भी लास्ट तक जुड़े रहना है, जिससे आपका सुपरपोजिशन थ्योरम कंप्लीट क्लियर हो सके, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के इस वाले न्यूमेरिकल की ओर। बोल रहा है फाइंड द वी नोट इन द गिवन सर्किट बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें आउटपुट वोल्टेज वी नोट कहां पर है, 5 ओम के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम में ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ एक्टिव सोर्सेज को हमें कंसीडर करना होता है नेटवर्क में, और वहां पे वन बाय वन एक एक सोर्स पे क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है, और हमें एनालिसिस करना होगा, और एट द लास्ट जो भी वैल्यूज हमें ऑब्टेन होगी सबको ऐड कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा ऑब्टेन हो जाता है। तो कैसे करते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल कितने सोर्स आपको विजिबल है, 3। हम वन बाय वन कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू 12 वोल्ट है। तो चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप नंबर 1, कंसीडर 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। कंसीडर 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। हमने 12 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया और रिप्लेस कर देंगे एंटायर नेटवर्क को या एंटायर अनदर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट। चलिए रिप्लेस करते हैं, इसको हटा दिया यहां से, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट, डन। ये हो गया हमारा 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। चलिए ये हो गया शॉर्ट सर्किट, डन। एंड ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई हमारे पास V01। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नेटवर्क में अगर अपन ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें फाइंड करना है V01। यस और नो, क्या फाइंड करना है, V01। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कईयों के माइंड में, स्टूडेंट्स के जो कंटिन्यू हमारी वीडियोस को प्रॉपर्ली देख रहे हैं, उनके माइंड में आया होगा कि सर नोडल लगा देते हैं, नोड 1 और नोड 2, V1 माइनस V2 करेंगे V01 आ जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा, किस किस के माइंड में ये चीज आया, जरूर हम कर देना कि आंसर हमारे आया था। बट अब इधर देखिए नोडल से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंथी होगा बट आंसर आ जाएगा। साथ में हमें यहाँ देखिए 4 and 12 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 12 × 4 अपॉन 12 + 4, 3 ओम। यस और नो, देखिए यहाँ पर हियर 12 ओम पैरेलल है किसके, 4 ओम, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट डैश कितना हो जाएगा, R1 × R2, R1 + R2, 3 ओम। कितना, 3 ओम। तो ये पूरा रिड्यूस होकर किससे बन गया, 3 ओम में। नेटवर्क कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ±12 वोल्ट 6 ओम 3 ओम 5 ओम एंड ये बन गया हमारा 3 ओम। बोलिए यहाँ तक क्लियर है क्या। अब देखिए जैसे हमारे को यहाँ पे ये नेटवर्क सिंप्लीफाई होकर ये आ गया, अब यहाँ पे कितने नोड विजिबल है, ओनली वन नोड, इसका पोटेंशियल V1 और ये हमारा क्या है, रेफरेंस नोड। हम क्या एक ही नोड पे केसीएल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करेंगे बोलेंगे लीविंग करंट लीविंग करंट लीविंग करंट,
और तीनों का सम कितना होगा 0 बाय किरचॉफ्स करंट लॉ I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो गया 0। I1 की वैल्यू क्या होगी सर V1 माइनस 12 अपॉन 6 V1 माइनस 12 अपॉन 6। I2 कितना होगा V1 माइनस 0 अपॉन 3 V1 माइनस 0 अपॉन 3। I3 V1 माइनस 0 5 6 7 8 V1 माइनस 0 अपॉन 8 इक्वल्स टू 0। ऐसे कितना आएगा बेटा जी 24 6 4 जा 4V1 माइनस 48 3 8 जा 8V1 8 3 जा 3V1 इक्वल्स टू 0 8 और 4 12 12 13 14 15 15V1 इक्वल्स टू 48 माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 48 डिवाइड बाय 15। V1 हमें कैलकुलेट हो रहा है 3.2 वोल्ट। हमें मेन नोड का पोटेंशियल ऑब्टेन हो चुका है V1। जैसे हमें यहाँ पे V1 की वैल्यू कैलकुलेट हुई अब हमें क्या करना है सर हमें फाइंड करना है V01। क्या फाइंड करना है V01। चलिए इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा वो हम फाइंड आउट कर लें। उसको 5 से मल्टीप्लाई करें वोल्टेज आएगा 9। हमारे पास I3 की वैल्यू क्या होगी V1 अपॉन 5 6 7 8। चलिए 3.2 अपॉन 8 3.2 अपॉन 8 करो 3.2 डिवाइड बाय 8 0.4 एम्पियर। यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा 0.4 एम्पियर। नाउ हमारे पास V01 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई 5 2 वोल्ट इक्वेशन नंबर 1। हमें यहाँ पर जब हमने 12 वोल्ट को कंसीडर किया उस केस में 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 वोल्ट। ये हो गया स्टेप फर्स्ट बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम का। चलिए इसको एक बार नोट डाउन करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर जिसमें हम क्या करेंगे अब वन बाय वन अनदर सोर्स को कंसीडर करते हुए चलें। तो ये एक बार कंप्लीट नोट डाउन करो। आइए अब करते हैं स्टेप नंबर 2 कंसीडर करते हैं अनदर एक्टिव सोर्स 2 एम्पियर के करंट सोर्स को। अब हमारे पास यहाँ पे 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसकी वैल्यू कितनी अज्यूम कर लेंगे V02। जब हम करंट सोर्स को कर रहे हैं कंसीडर तो वोल्टेज सोर्स आर बिकम्स शॉर्ट सर्किट। चलिए इस 12 ओम को कर देते हैं 12 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट 8 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को भी कंसीडर कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट। ओके ये बन गया हमारा नेटवर्क। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर नेटवर्क में आप ऑब्जर्व करिए हमें क्या फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम मतलब यहाँ से कितना करंट जा रहा है। यहाँ देखिए इन दोनों रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है 6 ओम 3 ओम पैरेलल 12 और 4 भी कैसे कनेक्टेड है पैरेलल है या नहीं है। यहाँ देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्टेड है पैरेलल और इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन कैसे कनेक्टेड है पैरेलल। हम निकाल लिए इसका R इक्विवेलेंट 1 और यहाँ निकाल लेते हैं R इक्विवेलेंट 2। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या लिखेंगे हियर 6 ओम जो है वो पैरेलल में किसके 3 ओम के आल्सो 12 ओम भी पैरेलल है किसके 4 ओम के। सो हमारे पास R इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा R1 मल्टीप्लाई R2 R1 प्लस R2 2 ओम। आल्सो हमारे पास R इक्विवेलेंट 2 हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4 4 4 3 ओम। नेटवर्क कैसे रिप्लेस हो गया नाउ नेटवर्क रिड्यूस्ड। चलिए नेटवर्क को देखते हैं नेटवर्क कैसे रिड्यूस हो रहा है। नेटवर्क बनाते हैं यहाँ पर है हमारे पास 2 एम्पियर क्या है 2 एम्पियर। यहाँ पर हमारे पास है एक रजिस्टर 5 ओम का जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज को फाइंड करना है। ये दोनों बन गए एक सिंगल वोल्टेज सोर्स R इक्विवेलेंट 1 2 ओम का। ये दोनों भी बन गए हमारे पास एक सिंगल रजिस्टर 3 ओम का R इक्विवेलेंट 2। क्या फाइंड करना है
वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पर करंट यहां से आ रहा है 2 एम्पीयर। करंट जैसे यहाँ पे आ रहा है, इसको दो पार्ट में, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। इन दोनों की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 3 + 2 5। 5 और 5 कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। करंट यदि पैरेलल में 2 रजिस्टर कनेक्टेड है तो क्या होता है? स्प्लिट। कौन सा रूल लगता है? करंट डिवीजन रूल। तो हम क्या लगाएंगे? रिड्यूस द नेटवर्क बाय करंट डिवीजन रूल, बाय करंट डिवीजन रूल। चलिए क्या बोलता है करंट डिवीजन रूल? अज्यूम कर लेते हैं यहां से करंट जा रहा है हमारा I1। क्या बोलता है? अपोजिट रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस से जहां से करंट फाइंड करना है, इसके अपोजिट में कितना रेजिस्टेंस है? 3 + 2 5 ओम। टोटल रेजिस्टेंस 5 + 5 मल्टीप्लाई टोटल करंट कितना है? 2। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर ऑफ करंट यहां से फ्लो करेगा। जब भी 1 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो करेगा तो 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज जो कितना होगा? 9। हमारे पास V02 की वैल्यू होगी I1 × 5, 1 × 5, V02 becomes 5 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 2। मतलब जब हम यहाँ पर करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, उस केस में 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज जो कितना आ रहा है? 5 वोल्ट। चलिए इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन करते हैं थर्ड सोर्स को कंसीडर करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर 3 की ओर। हमने क्या करा? 12 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया। वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम आ रहा है हमारे पास 2 ओम। जब हमने 2 एम्पीयर की करंट सोर्स को कंसीडर किया, उस केस में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 5 ओम आ रहा है 5 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे? 8 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर। क्या लिखेंगे? कंसीडर 8 वोल्ट वोल्टेज सोर्स। चलिए जब हमने 8 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, तब क्या होगा? नेटवर्क में हमारे पास 2 एम्पीयर का करंट सोर्स अगेन बिकम्स ओपन सर्किट। चलिए ये तो ओपन हो गया। 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बिकम्स शॉर्ट सर्किट। नेटवर्क वापस आप ऑब्जर्व करिए, बिल्कुल सिमिलर ऑपरेंड हो रहा है स्टेप नंबर 1 के। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यहाँ था, अब यहाँ पर है। बाकी नेटवर्क बिल्कुल तरीका वही रहेगा सोल्व करने का। क्या करेंगे? 6 और 3 आपस में कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। जब 6 और 3 आपस में पैरेलल है तो ये दोनों रिड्यूस होके क्या बन जाएंगे? R इक्विवेलेंट 1। हियर 6 ओम पैरेलल है किसके? 3 ओम। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा 6 × 3/6 + 3 कितना? 2 ओम। नेटवर्क क्या बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 2 ओम, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 ओम। प्लस माइनस हमें फाइंड करना है V03। यहाँ पे मिल रहा है आपको 12 ओम, यहाँ पर आपको मिल रहा है 4 ओम, और यहाँ पे आपको मिल रहा है बैटरी 8 ± 8 वोल्ट। चलिए कौन सा नोडल दिख रहा है? एक ही नोड दिख रहा है। मेन नोड कौन सा है? 1। क्या फाइंड करना है इस पे? V1। ये हमारा क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस का पोटेंशियल कितना है? 0। क्या लगाएंगे? किरचॉफ्स करंट लॉ I1, I2 एंड I3। जब हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? अप्लाई कर देते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ एट नोड 1। क्या हो जाएगा सर? I1 + I2 + I3 = 0। I1 कितना रहेगा सर? V1 - 8/4। I2 डाउनवर्ड जा रहा है, V1 - 0/12। I3 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। V1 आगे करंट फ्लो करता हुआ गया 0/5, 6, 7। V1 - 0/7 = 0। यहाँ तक का क्लियर हुआ? इक्वेशन समझ में आई? चलिए अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा?
84 कितनी बार जाएगा 12 V1 96 12 7 V1 प्लस ये कितनी बार जाएगा आपके पास 7 1 7 7 2 12 ये 12 टाइम 12 V1 ये कितनी बार गया 21 टाइम्स 4 जाएगा 21 टाइम 4 2 8 4 1 4 21 V1 माइनस 21 मल्टीप्लाई 8 ये हो जाएगा 168 इक्वल्स टू 0 ये 0 हो गया 21 प्लस 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा 40 V1 इक्वल्स टू 168 तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 168 अपॉन 40 168 डिवाइड बाय 40 4.2 वोल्ट हमारा आया नोड V1 क्या वैल्यू आ रही है नोड V1 की वैल्यू 4.2 वोल्ट। जैसे हमारे पास नोड V1 कैलकुलेट होगा हमें क्या फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम चाहिए इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो करेगा निकाल लें नाउ I3 V1 माइनस 0 अपॉन 5 6 7 तो I3 कितना हो जाएगा सर 4.2 अपॉन 7 I3 हो जाएगा हमारे पास 0.6 एम्पियर 0.6 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है। जब ये 0.6 एम्पियर यहां से फ्लो कर रहा है तो देखिए न्यूमेरिकल में गिवन है बच्चा यहां मिस्टेक करेगा न्यूमेरिकल में गिवन है वोल्टेज 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है प्लस माइनस बट जब यहां से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अक्रॉस पोलैरिटी आएगी प्लस माइनस जहां से एंटर कर रहा है प्लस जहां से लीव कर रहा है माइनस मतलब अपोजिट पोलैरिटी। नाउ हम लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम कितना आ रहा है I3 मल्टीप्लाई 5 0.6 मल्टीप्लाई 5 3 वोल्ट ये 3 वोल्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम तो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी के अपोजिट है हेंस हम लिखेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द V03 की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 3 वोल्ट अपोजिट पोलैरिटी के कारण इक्वेशन नंबर 3। जब हम 8 वोल्ट को कंसीडर करेंगे उस केस में हमें वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3 वोल्ट। जिस स्टूडेंट ने साइन को ध्यान से नहीं देखा है डायरेक्शन को ढंग से ऑब्जर्व नहीं करा है वो बिल्कुल यहाँ पे 3 लिखेगा थर्ड इक्वेशन में ठीक है। अब आइए साइन को ध्यान से रखना है जैसे आपके पास इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेंड होगी अब क्या करना है सर फाइनल फाइंड करना है। सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है कि हमें 1 बाय 1 एक एक सोर्स को कंसीडर करना है और एट द लास्ट सबकी वैल्यूज को ऐड करना है हमारा फाइनल आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब देखिए न्यूमेरिकल क्या था उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे था हमारे पास 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स क्या था 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे क्या था हमारे पास 2 एम्पियर का करंट सोर्स ये हमारा मेन नेटवर्क है। हमें फाइंड करना था वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर V0 की वैल्यू इतना क्लियर है। हमने 12 वोल्ट को कंसीडर किया वोल्टेज आएगा 2 वोल्ट 2 एम्पियर को कंसीडर किया वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट 8 वोल्ट को कंसीडर किया वैल्यू आ रही है माइनस का 3 वोल्ट। स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 4 नाउ टोटल वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर टोटल वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर कितना आएगा V0 इक्वल्स टू V01 V02 V03 2 प्लस 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 वोल्ट हमारा फाइनल आंसर हमें ऑब्टेन हो गया है। ये बोलता है सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप आपको आज जो सुपरपोजिशन थ्योरम का हमने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना सुपरपोजिशन थ्योरम के न्यूमेरिकल के चांसेस आने के मैक्सिमम होते हैं जो आपका बेस को आपके कंसेप्ट को क्लियर करता हुआ चलेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। एंड तक जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच।